Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्लीपिंग स्टोरी जो है पंचतंत्र से। कहानी है गजराज और मूषकराज की। प्राचीन काल में खंडर बने एक नगर में चूहों ने अपना साम्राज्य बनाया था और उस साम्राज्य का राजा था मूषकराज चूहा। उस नगर में एक बहुत ही सुंदर जलाशय भी बना हुआ था। नगर से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में अनगिनत हाथी और अनेकों जानवर रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। एक बार उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे और भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा ही हो गई। गजराज सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडर बने उस नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया और सभी जानवर और हाथी उस जलाशय तक जाने के लिए खंडर बने नगर के बीच से निकले। हाथी कई चूहों को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मर गए। काफी सोच विचार करने के बाद मूषकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। अब मूषकराज गजराज के पास गया और बड़ी ही विनम्रता से उनसे कहा, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी ही संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाते हैं, जिसके लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। मूषक की बात सुनकर गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत ही शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे थे। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज ने गजराज से कहा, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा, यह नन्हा सा जीव हमारे किस काम आएगा। सो उन्होंने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोस के किसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए हाथियों को अपने सेना में शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए और जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। कई सारे हाथी उस जाल में फंस भी जाते हैं। अब एक दिन गजराज भी उसी जाल में फंस गए। जंगल के एक युवा जंगली भैंसे ने गजराज को उस जाल में फंसा हुआ देखा। वो भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। गजराज को बचाने और मदद के लिए दौड़ते हुए वो मूषकराज के पास आया और गजराज की फंदे में फंसने की सारी घटना बताई। मूषकराज तुरंत ही अपने 20-30 सैनिकों को लेकर भैंसे की पीठ पर बैठकर गजराज के पास पहुंचे और फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी से गजराज को आज़ाद कर दिया। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी का मोरल है, आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे को कष्ट से दूर रखता है। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, तो मेरे साथ कहानियों का मज़ा लेते हुए कहानियों से सीखते रहिए। ऑफ कोर्स मैं भी इन कहानियों से सीख ले रही हूँ। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार स्लीपिंग स्टोरी के साथ।
अगले पॉडकास्ट में। तब तक स्टे ट्यून विद अस। लिव वेल, स्लीप बेटर। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।